हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिंदी में हमारा आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। मैंने इसमें वही शब्द लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आप इनमें से जो है कितने शब्द कर पाते हैं। मैंने 30 शब्द लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, तो आपको इन 30 में से देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है स्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है स्वर का। ऑप्शन है नर्क, ब्रह्मांड, यमलोक या फिर द्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्यो। ठीक है, स्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है द्यो। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ ध्यान रखना है पर्यायवाची शब्द है। अगर आप नर्क कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्षपा, तमीचर, अमा, विभावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभावरी। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो विद्युत का पर्यायवाची शब्द है वो बताना आपको इनमें से क्या होगा। गर्जन, दामिनी, चमक या फिर पयोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामिनी। दामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला शब्द है कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। जलज, पीयूष, जल्दी या फिर जलद। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जलज है और यहाँ जलद है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलज। ठीक है, जो कमल का पर्यायवाची शब्द है वो है जलज। अगला शब्द है जलद। अब जलद का भी देख लेते हैं कि क्या होगा। बताइए क्या होगा जलद का पर्यायवाची शब्द। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर अंबर। चलिए अगला शब्द है घर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये ऑप्शन है आपके नग, निकेतन, इला या विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकेतन। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ तो आप जो है वीडियो को रोक कर जो है अपना सही आंसर चूज़ करें, उसके बाद वीडियो को आगे कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो है कौन कौन से सही आंसर हो रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जल्दी कर सके, ताकि आपकी जो पेपर अटैम्प्ट करने की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला शब्द है अग्नि। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सोम, हुताशन, अक्षी, आलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर का हुताशन। ठीक है, हुताशन इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि का। अगला शब्द है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अचला। अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है दक्ष, नागर, पटु या फिर देवप्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रिय। ठीक है, चतुर का पर्यायवाची देवप्रिय। अगला शब्द है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है गिरि, श्रृंग, पाषाण या फिर प्रस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरि। ये तो बहुत आसान था। कई बार क्या होता है ना, आसान चीज़ें होती है हम उसको भी जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आराम से टिक के। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है पीयूष, उदक, अंबर या फिर शहद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष।
अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पीयूष। ठीक है, अगला शब्द है ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है स्पर्धा, आह, डाह या फिर प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्धा। ठीक है, ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है स्पर्धा। अगला शब्द है यथार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है स्वप्न, कल्पना, आदर्श, वास्तविकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविकता। ठीक है, यथार्थ का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है वास्तविकता। अगला शब्द है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है सहचर, अरी, मनुज या फिर सखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरी। जो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है वो होगा अरी। अगला शब्द है आपके पास पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंगारा, हुताशन, लपट, ज्वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हुताशन। ठीक है, हुताशन जो है पावक का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर, निशी, मार्तंड या फिर शशि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि। ठीक है, अगला है आपके पास शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन है अश्व, घोटक, हाय या फिर कटक। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कटक, क्योंकि यहाँ पूछा है कि क्या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कई बार जो जल्दी जल्दी में हम आधा ही पढ़ते हैं, बस शब्द देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, बस आगे ये नहीं देखते कि पूछा है क्या नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए ये थोड़ा सा दे दिया जाता है ताकि आपके अटेंशन को जज किया जा सके वहाँ पर। तो अश्व, घोटक और हाय जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कटक जो है वो घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है पवन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? वात, अनल, वायु या फिर समीर। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनल। अनल जो है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो अनल है उसका अर्थ होता है अग्नि, आग, ज्वाला। ठीक है, और जो कटक हो गया, कटक का होता है सेना, वाहिनी। ये सब जो है इसके कटक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का बताना है। ऑप्शन है दृक्, विप्र, व्योम या फिर ह्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्योम। व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ठीक है, फूल का बताना है सुमन, कुसुम, पुष्प या फिर तनुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनुजा। सुमन, कुसुम और पुष्प जो है ये फूल के पर्यायवाची है, लेकिन जो तनुजा है, तनुजा का होता है लड़की, कन्या, बेटी, पुत्र। ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है तनुजा के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर, ढोल, चतुर या फिर ग्रामवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी कि चतुर। ठीक है, नागर का पर्यायवाची हो जाएगा चतुर। अगला है अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार का बताना है। ऑप्शन है पंख, आतंक, तिमिर या फिर घन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमिर। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तिमिर। अगला प्रश्न है निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है दीवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देहावसान। ठीक है, अगला है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय,
लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लौकिक। लौकिक जो है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधांशु, कुबेर, एकदंत या फिर सुधाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा एकदंत। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची है एकदंत। अगला है, अम्मीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष, सुधा, मधुप या फिर आम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा। जो अम्मीय है उसका पर्यायवाची शब्द है सुधा। ठीक है, अगला है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है सलील, वायु, अनिल या फिर समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलील, यानी कि वायु, समीर और अनिल जो है ये हवा के पर्यायवाची है, और जो सलील है उसका होता है जल, पानी, पेय, ये सब जो है सलील के पर्यायवाची है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब पूछ रहा है, दंत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन है दाड़िम, दंत, दशन या फिर रदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाड़िम। दाड़िम जो है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन बाकी जो है दंत, दशन और रदन जो है दांत के पर्यायवाची शब्द है। और जो दाड़िम है इसका अर्थ होता है अनार। ठीक है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अनार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ठीक है, पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक। ध्यान से बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनायक। पवन सुत, अंजनी पुत्र और मारुति ये सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लेकिन जो विनायक है इसका पर्यायवाची होता है गणेश, एकदंत। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची है विनायक, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हमारा आज का लास्ट शब्द है। ठीक है, चलिए बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।